Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 8. Subject is Math. Chapter is 8. Exercise is 8th B. Right? That is related to compound interest. Right? अब तक हमने एक्सरसाइज 8A की है, 3 वीडियो एक्सरसाइज 8A के किए हैं 3 पार्ट्स में। तो आज हम करेंगे जो कि थी एक्सरसाइज 8A रिलेटेड थी सिंपल इंटरेस्ट से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8B जो कि रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट से। राइट, बुक वही है आपकी फाउंडेशन मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल फॉर क्लास 8th। राइट, तो चलिए इसके हम कुछ बेसिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जैसा कि हम समझाते आए हैं। तो व्हाट इज़ इट कंपाउंड इंटरेस्ट? सो एज यू नो, I have told in earlier chapter of simple interest, right? Simple interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period, right? But as we go in post offices, banks, insurance corporations, companies, etc., there is a different method of calculating the interest. So यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो एक्रूड है, इंटरेस्ट को कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो है किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट एक्रूड है, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एडेड टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज एडेड टू द प्रिंसिपल। राइट, और जो ये यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये क्या बन गया? ये बन गया अमाउंट। जो ये अमाउंट बना फर्स्ट ईयर के लास्ट में, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। इन द सेम वे, जो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा वो बन जाएगा, ये जो अमाउंट बना ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। राइट, तो इसे बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इट इज द difference between the final amount and the original principal। ठीक है, तो ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको एब्रीवेट कैसे करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में CI से, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। तो ये है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब जो इसमें लेंगे हम कुछ फार्मूलाज जो आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं, वो क्या हैं? तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमने निकालना है अमाउंट। तो पहला फार्मूला क्या होगा अमाउंट का? अमाउंट A वैसे ही, तो यहाँ पर बन गया P1 + R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T। राइट, दूसरा, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला रहेगा P 1 +
r upon 100 raised to power t raised to power t minus 1, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट फार्मूला जो हम सीखेंगे दैट इज फार्मूला थर्ड। हेयर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा। और अगर हमने इन्हीं चीज़ों से CI निकालना है, CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमने R, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल रेज टू पावर 1 अपॉन t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपने नंबर 6 पर रेट निकालना है R, तो दो अमाउंट और दो टाइम दिए हैं आपको। चलो आप इतने में ही रखिए, अभी फिर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपने सीखनी है, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 3 तरह से लगता है। कैसे कैसे, सेमी एनुअली, एनुअली सेमी एनुअली, क्वार्टरली और 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स। तो यहाँ पर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, देन क्या होगा, टी साल में 2 सेमी एनुअल्स होते हैं, 6 महीने 2 बार आते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम पे जो आपको टाइम दिया उसको आपने मल्टीप्लाइड कर देना है 2 से, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा आपका हाफ R इंटू 1/2, राइट। तो ऐसे ही जब when interest is compounded annually, quarterly, क्वार्टरली तो क्या होगा, रेट और टाइम पे असर। तो एक साल में 3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए, तो टी जो आपका होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। आर क्या होगा, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, ठीक है। तो एक कंडीशन और होगी, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फॉर 9 मंथ्स। तो बच्चों इसमें टाइम जो होगा आपका टी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 से। 4/3 से क्यों, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए लग रहा है, तो हो गया इसका 4/3। तो रेट जो है आपका रेट हो जाएगा 3/4 से, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया जो R है, क्योंकि R को टाइम से डिवाइड करते हैं। R जो 9 मंथ्स के लिए ऐसे होगा, तो इसलिए या ऊपर जाकर ये उल्टा हो जाए, ठीक है। तो रेट के लिए ये फार्मूला लगाना है आपने, जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फॉर 9 मंथ्स। तो चलिए ये थे कुछ बेसिक फार्मूले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8th P, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखें जरा, कि फाइंड द
find the amount and compound interest on rupees 5000, that is P time T, and this is R, right? 8% per annum. So what we have to find out? amount A, कंपाउंड इंटरेस्ट सी है. तो अमाउंट ए के लिए हमें पता है P कितना दिया है, रुपीज़ 5000, T इक्वल टू 2 years, R इक्वल टू 8% पर एनम. तो अमाउंट का फार्मूला आई हैव टोल्ड यू ऑन द प्रीवियस पेज, A इक्वल टू P प्लस 1. तो अमाउंट कितना हो गया, 5000 P है, 1 प्लस R कितना है, 8, 4 2 जा 8, 425, राइट. तो 5000 25 बन जाए 25 प्लस 2 27/25 स्क्वेयर. तो स्क्वेयर का मतलब 5000 इंटू 27/25 इंटू 27. तो इसको काट देंगे, 50 आ गया, 200, 25 8 जा 200, राइट. तो बच्चों इसको 8th जो तो 27 इंटू 27 27 जो होता है 729. 729 को जो है हम 8 से करेंगे तो ये हमें मिलेगा रुपीज़ 5832. तो ये हो गया अमाउंट. हमने क्या निकालना है, CI. तो CI क्या रहेगा बच्चों, A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है रुपीज़ 5832 माइनस रुपीज़ 5000 इक्वल टू रुपीज़ 832. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया T, ये हो गया R. तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है नो चेंज इन टाइम एंड रेट. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन डू योर सेल्फ, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 2, राइट. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is what? Find the amount and the compound interest on rupees 2500 for 2 years compounded annually. The rate of interest being फर्स्ट ईयर में 6% है और सेकंड में 8% है. तो क्या करेंगे हम इसको, तो P इक्वल टू रुपीज़ 2500, R1 है 6%, R2 है इक्वल टू 8%, टाइम इज 2 years. ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर. तो P कितना हो गया, 2500 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 1 प्लस. सो इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, नो नीड टू पैनिक. तो ये बन गया 2500, 100 बन जाए 100 प्लस 6, 106 अपॉन 100, 108 अपॉन 100. 2 zeros कैंसल, 25 4 जा 4, 2 जा 8, 2 रिमेनिंग एंड 4 7 जा 28. 106 को हम करेंगे 27 से मल्टीप्लाई, देखें करके क्या मिलता है,
106 multiplied 27, 2862. So amount is rupees 2862. Therefore CI क्या हो जाएगा, A minus P. A is 2862, P is 2500. So 8 minus 5 3 rupees 362. Right, this is our answer. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. So find the amount and compound interest on rupees 25,000 PTR. So this is just like question 2, question 1, like question 1. therefore होमवर्क इसको अपने आप करें. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्या कहता है, find the amount and compound interest 10,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually. No problem. PTR. So question 5 just like question first. So ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी होमवर्क. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. ये क्या कहता है, करीम टुक ए लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम कॉरपोरेशन बैंक at 12% per annum compounded annually. How much amount he will have to pay at the end of 3 years? No problem. amount का फॉर्मूला वही P1 plus R upon T raised to power 3. So homework no problem here, सिंपल है, खुद करिए. क्वेश्चन नंबर 7. Manoj deposited ₹15625 in a bank at % compounded annually. How much amount? इसमें भी अमाउंट निकालना है, तो वही फार्मूला A equal to P1 plus R upon 100 raised to power 3 टाइम. ठीक है, सेम. नंबर 8 यहाँ पर a person lent out ₹16,000 simple interest and same on compound interest for 2,000. This is B in both the cases. Time is 2 years. R is 12.5% per annum. Find the ratio of the amounts received by him as interest. तो as interest मतलब जो इंटरेस्ट आएगा उसका रेशियो निकालना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ. P equal to ₹16,000. R is equal to 12/1/2% per annum equal to 25/22% per annum. Time is 2 years. So therefore simple interest हमें पता है P into R into T upon 100. P is 16,000 into R हो गया 25/2 into T 2 upon 100. 0, this one got cancelled. 16 25 जा 400 और 1 0 ये लगी. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया है क्या, इक्वल टू P1 plus R upon 100 raised to power T minus 1. तो इसको कर लेना है हमने. 16,000 1 plus 25/2 है into 100 raised to power 2 minus 1. तो 25 4 जा हो गया ये, तो ये बन गया 16,000 into ये बन गया 4 2 जा 8 plus 1 9 9/2 raised to power 2 minus 1.
राइट। तो ये बन गया 9 9 जा 81, 2 2 जा 4 ना, सॉरी यहाँ पे 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पर, 8 1 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। तो ये बन गया 16,000, 9 9 जा 81 अपॉन 64 माइनस 1। तो ये कितना बन गया बच्चों, 16,081 माइनस 64 अपॉन 64, राइट। तो 81 में से 64 गया 17, 16,000 इंटू 17 अपॉन 64, राइट। तो 16,4 देखते हैं 16,000 से डिविजिबल है या नहीं, होना चाहिए। तो ये आ गया 250, राइट। 250 को 17 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 4250। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4250। सो देयरफॉर SI रेशियो CI निकालना है हमने, SI रेशियो CI, SI कितना था बच्चों 4000, CI कितना आ गया 4250। तो मैं ये यहाँ पर जो आपको करके दिखा रहा हूँ रेड उससे, तो SI रेशियो CI, तो जैसा कि पहले लिखा मैंने 4000 रेशियो 4250, दिस वन गॉट कैंसल्ड। तो 5 पे करेंगे तो ये कितने में जाएगा, 580 जा, ये बन गया 588 जा 55, फिर 5 पे जाएगा 516 जा 570। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। तो बच्चों ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 8B ख़त्म। तो अगली जो, अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में, ख़त्म करेंगे उसको। इसके पूरे जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं एक्सरसाइज 8B के, ठीक है। तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके लिए आपका धन्यवाद। इट्स गुड बाय फ्रॉम हेयर नाउ, बाय बाय।